मेरा किसी लड़के के साथ अफेयर था, तो वो रिलेशन काफी लॉन्ग टाइम तक चला कि इवन मेरे उसके साथ फिजिकल रिलेशन थे कि उसकी मैरिज भी हो गई, उसकी मैरिज के बाद उसके 3 बेटे भी हो गए, बट उसके बाद भी मेरा उसके साथ रिलेशन रहा कि कम से कम मैं 10 साल तक उसके साथ इन टच रही। तो वो मेरा रिलेशन बहुत लॉन्ग टाइम चला। इवन मेरी कॉलेज की सारी फ्रेंड्स को, मेरी टीचर्स को, प्रोफेसर तक को भी पता था आप ये इसके बारे बताइए में। कि आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो कैसी थी? ब्रदर, मुझे मेरी मैरिज हुई उससे पहले वो रिलेशन खत्म हो चुका था, बट जब मेरी मैरिज हुई तो मैं ठीक थी, अपने हस्बैंड के साथ अच्छी तरह से रह रही थी। बट मैरिज के 1 साल बाद जब मेरा बेटा हुआ 16 अप्रैल 2005 को बाद, तो उसके बाद एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को उस रिलेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। तो वो जो चीज थी, मेरा हस्बैंड इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सके, तो वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई। तो मेरा डिस्प्यूट शुरू हो गया, तो मैं अपने पेरेंट्स के घर पे आ गई। तो आपका डाइवोर्स हो गया था? हाँ जी, 2000 मतलब उसके 4-5 साल बाद मेरा डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ बताइए। अमृता जी, जब वो मेरा डिस्प्यूट हस्बैंड के साथ चल रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन में थी। उससे बिटवीन भी मेरी लाइफ में ये व्यभिचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, हद से ज्यादा बढ़ चुका था वो व्यभिचार मेरी लाइफ में, कि मेरी लाइफ इतनी करप्ट हो चुकी थी, इतनी ज्यादा मैं पाप में गिर चुकी थी कि मेरे को मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। कैसे कैसे क्या क्या होता था आपके जीवन में उन दिनों में? मेरे मतलब कम से कम 15 से 20 पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशंस रहे। तो मैं एक टाइम पे 4-4, 5-5 पर्सन के साथ रिलेशन रखती थी। एक को आज मिल लिया, एक को दूसरे दिन मिल लिया। मेरे लिए वैल्यू नहीं करता था कि वो पर्सन मेरी एज का है या मेरे फादर की एज का है, इवन मेरी ग्रैंड फादर की एज का पर्सन। मुझे जस्ट बस एक पैसा चाहिए था, दैट्स इट, बस, और मुझे कुछ नहीं था। और मैं अपने आप को एक्सक्यूज करती थी कि मेरा बेटा है, मैंने उसकी स्टडी करवानी है, उसके खर्चे हैं, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था तो उसको खर्चा था। इस चीज को मैं एक्सक्यूज लेके चलती थी। और मैं बहुत बहुत ज्यादा गंद में थी कि मैं बॉयज के साथ बातें करना, रात को 12-12, 1-1 बजे तक फोन पे लगी रहती थी। सुबह जैसे संडे होना, सुबह 6 बजे उठना, 6-7 बजे उठना, बस फोन पे लग जाना। ऐसे जो जितनी भी एप्स थी मैं सबको यूज करती थी, वहां से लड़कों से दोस्ती करनी, उनसे बातें करना। पूरी लाइफ व्यभिचार के कारण बर्बाद हो चुकी थी। 100% ब्रदर जी, 100%। मतलब मैं बॉयज के साथ। चर्च के बारे में आपको कैसे पता लगा? ब्रदर जी, मेरे चाचा जी हैं, 2018 में वो फॉरेन से आए थे, तब मैं बीमार थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आप चर्च में जाओ, तो वो तो मुझको बीमारी के लिए उन्होंने बोला था, बट मैं यहाँ पर ठीक होने के लिए। और आप लगातार चर्च में आने लगे? हाँ उसके जी बाद ब्रदर जी, उसके मैं कंटिन्यू चर्च में आती रही। 25/11/2018 को क्या हुआ, क्या सपना आया आपको? मुझको 25/11/2018 को सपना आया कि हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी मेरे सपने में आए। ऐसे मैं अपने घर से बाहर घूम रही थी, तो अचानक मुझे हमारे स्पिरिचुअल मदर खड़े दिखाई दिए। तो मैं उनके पास गई, तो मैं उनसे अपने दिल की कोई बात करना चाह रही थी, बट उन्होंने एकदम से मेरे को हाथ से पकड़ा और मुझे एक रूम में ले गए। तो वहां जाके मैंने क्या देखा, बहुत से पर्सन ना कोई छाननी वगैरह में बुरा सा कुछ छान रहे हैं। तो मेरे को हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने कहा कि आप इसको छानो। तो मैंने इसको छानना शुरू किया, और छानने के बाद मैं वहां से वापस आ गई, और मुझे इस ना रिलैक्स सा मिला, जैसे मुझे लगा कि मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने प्रभु से के पूछा कि परमेश्वर, इस सपने का क्या मतलब है, कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो धीरे धीरे प्रभु ने मुझ पर ये याद किया, और उसके बाद मैंने फिर अपने आप को टोटल चेंज कर लिया। मैंने खुदा से वाचा की कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी, और फिर मैंने अपनी लाइफ को टोटल चेंज कर दिया। और आज 2-2.5 साल हो चुके हैं कि मैं टोटल चेंज हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ 100% पवित्रता में है। और जितने मेरी जब स्पिरिचुअल मदर के रूप में जब एंजल्स, स्वर्गदूत इनके सपने में आए, उस सपने के बाद इन्होंने अपने सारे गलत रिलेशन, अपनी जितने भी व्यभिचार की जिंदगी थी, जैसे ही सपना आया, जैसे ही उसके बाद इन्होंने उस रिलेशन को खत्म किया, अपनी गलत लाइफ को छोड़ दिया और परमेश्वर से प्रॉमिस किया। क्योंकि जैसे ही उस सपने में इन्होंने बताया कि जैसे ही कुछ छांटा गया, उन्होंने बताया, इन्होंने सिस्टर ने बताया कि सपने में जैसे बुरा होता है वैसे छांटा गया, वैसे ही परमेश्वर ने इनकी लाइफ को छांटा, फिल्टर किया। और उस दिन के बाद इन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, प्रॉमिस किया, और
आपने लिखा कि उसके बाद अपने घर जब आप गए उसके बाद आपने अपने सारे जितने भी कांटेक्ट, जितने भी गलत नंबर फेसबुक कहीं पर भी थे आपके साथ, आपने सब कुछ खत्म हाँ कर जी, दिया, सब ब्रदर। डिलीट कर दिया। बिल्कुल ब्रदर जी, अब मैंने जितनी भी सोशल एप्स है सबको अपने फोन से डिलीट कर दिया है। कोई किसी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं है, सबको ब्लॉक कर दिया और मैंने सबके नंबर डिलीट कर दिए। अभी अभी आप बताइए, अभी आपका जीवन कैसा है? ब्रदर जी, अब मेरी लाइफ 100% पवित्रता ही में है, क्योंकि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी है। 100% परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया। अब मैं सबको पवित्रता के बारे में बताती हूँ। और आप कि इन सेवा चीजों में को हैं, छोड़- सेवा करते हैं हाँ आप? जी ब्रदर, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से दरी टीम के हेड हूँ और मैं अपने पूरी टीम को, जितने भी यूथ है, सबको मैं इसकी के बारे में बोलती हूँ कि बेटा आपने पवित्रता तारीफ में करें, रहना है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 2 साल 5 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से फ्री है। इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा